नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है विज्ञान और आध्यात्म। विज्ञान के आध्यात्म का सहयोगी बनने में ही मानव जाति का कल्याण निहित है। भौतिक विज्ञान और उनके सशक्त उत्पादनों का लाभ तभी है जब उनके ऊपर दूरदर्शी प्रणाली का समुचित अंकुश नियंत्रण हो। अन्यथा असुरक्षित छोड़ देने पर लाभ के स्थान पर हानि रहने का सदैव ही संकट बना रहता है। सहन करना होगा, भूल यही हुई है और हो रही है। समर्थ होने के अहंकार ने अपने आप को सर्वत्र स्वतंत्र मान लिया है। इसके ऊपर नियंत्रण की भी आवश्यकता है। यह किसी ने अनुभव नहीं किया। फलस्वरूप स्वच्छंदता इस कदर बढ़ गई कि विज्ञान ने पदार्थ संपदा की उधेड़ बुन करते रहने तक सीमित न रहकर तत्व दर्शन को भी अपने ढांचे में ढालना प्रारंभ कर दिया। अब भौतिकवाद एक दर्शन भी बन गया है। उसका प्रतिपादन है कि जो इंद्रियों या यंत्रों की पकड़ में आ सकता है उतना ही सत्य और तथ्य है। ईश्वर द्वारा विनिर्मित किया कि प्रतिक्रिया को भी नकारा गया है और कहा गया है कि उसे भावनात्मक मामले में दखल नहीं देना चाहिए। विष खाने से मृत्यु हो जाती है और टॉनिक पीने से फुर्ती आ जाती है। इतना ही प्रतिपादन पर्याप्त है। चेतना पक्ष में क्या उचित और क्या अनुचित है, इसे किन्हीं ने जानने और सदुपयोग करने का महत्व ही नहीं समझा। दर्शन के क्षेत्र में विज्ञान का हस्तक्षेप बढ़ने का प्रतिफल लगभग नास्तिकता जैसा हुआ। प्राणी को जब पदार्थ मात्र मान लिया गया तो उस पर भी जड़ नियम लागू करने की बात सोचना स्वाभाविक है। ऐसी दशा में चेतना की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती तो उस पर उन कर्तव्यों और दायित्वों का आरोपण कैसे किया जाए जो भाव, संवेदना, उदारता, परमार्थ, परायणता, सेवा, सद्भावना, शालीनता, संयम जैसी दिव्य विभूतियों से संबंधित है। यदि इन्हें अनावश्यक ठहरा दिया जाए तो मानवीय मर्यादाओं का पालन और वर्जनाओं का अनुशासन मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। ऐसी दशा में समाज निष्ठ और परस्पर आदान प्रदान पर निर्भर मानवीय सत्ता की चारित्रिक उत्कृष्टता को मान्यता मिलना कठिन हो जाएगा। भौतिक दर्शन मनुष्य जैसे अति चतुर प्राणी को सज्जनता के अनुबंध में बांधे रह सकेगा, यह संभव नहीं। वह पग पग पर धूर्तता का प्रयोग करते हुए ऐसा कुछ कर सकता है जिससे नीति, सदाचार, न्याय, सहकार, सद्भाव जैसी मानवीय सद्गुणों की चूलें ही हिल जाएं। धूर्तता में कौवे और लोमड़ी को बदनाम करने वाली कहानियां कही जाती हैं, पर असल में नीचे स्तर पर उतरा हुआ मनुष्य ही वह प्राणी है जिसे दूसरे शब्दों में प्रेत, पिशाच कह सकते हैं। वह जब अनाचार पर उतारू होता है तो वैसे असंख्यों कुचक्र रच देता है जिससे अपना ही नहीं अन्यान्यों का, प्राणियों का एवं पदार्थ जगत का भी सर्वनाश करके ही रख देता है। प्राचीन काल की असुर उपाख्यानों की बृहत्तर श्रृंखला इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आधुनिक काल में हर क्षेत्र में उफनती विपन्नता भी यही बताती है कि मनुष्य भटका हुआ देवता ही नहीं, छद्म वेशधारी दैत्य दानव भी है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।